अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू फेज़ मेथड। आज हम टू फेज़ मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास फ़ेज़ वन है, ये हमारे पास जो हमने पहले बिग एम मेथड किया है उसके अकॉर्डिंग ही सारा हमारा फ़ेज़ वन होगा, ठीक है। और जो फ़ेज़ टू होगा, ठीक है, और जो फ़ेज़ टू इसके अंदर हम करेंगे उसके अंदर कुछ एडिशंस हैं, वो हम देखेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले यूज़ द फिजिबल सोल्यूशन, जो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होगा उसको यूज़ करेंगे। ऑब्टेन्ड इन फ़ेज़ वन, जो हमने फ़ेज़ वन के अंदर निकाला होगा एज अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम होगी उसके अंदर से। और इसके अंदर हम जो हमारे पास होंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल, ठीक है, उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मिनिमाइज़ का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं फ़ेज़ टू के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। z इज इक्वल टू 4x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। और x1 और x2 ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो क्वेश्चन है वो है। इसको हमने इसका जो मेथड है, मेथड क्वेश्चन का जो नेम है वो है फ़ेज़ टू फेज़ मेथड, ठीक है। टू फेज़ मेथड इसका जो नेम है। इसके अंदर हम दो तरह के फ़ेज़ यूज़ करेंगे, फ़ेज़ वन और फ़ेज़ टू। जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो फ़ेज़ वन से होगा। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ़ेज़ वन, ठीक है। फ़ेज़ वन के अंदर अब हम क्या करेंगे, ये हमारा होगा लाइक एज बिग एम मेथड की तरह से, जिस तरह से हमने बिग एम मेथड किया है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मिनिमाइज़ का। तो सबसे पहले हम इसके अंदर, आपको पता है अगर इक्वल टू का साइन हो तो सरप्लस वेरिएबल होगा, ग्रेटर देन का साइन हो तो फिर भी सरप्लस वेरिएबल होगा, ठीक है। आर से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास स्लैक वेरिएबल होगा तो उसके अंदर हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास, अगर हमारे पास ये जो ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू का साइन है, अगर हमारे पास ये होते हैं तो ये हमारे पास स्लैक सरप्लस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और ये x1 और x2 ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मिनिमाइज़ का क्वेश्चन करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर हम जो लेंगे आर, ठीक है, आर की जो वैल्यू होगी वो होगी R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे, ठीक है। मिनिमाइज़ का हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम स्लैक या सरप्लस वेरिएबल जो हैं उनको ऐड करके, ठीक है, अपना जो न्यू सब्जेक्ट है वो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा वो क्या होगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट बनेगा सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं। 3x1 प्लस x2, ठीक है। और इसके अंदर x3 हम यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और प्लस R1, ये हमारे पास जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो इक्वल टू के साइन के बाद आया, ठीक है, इक्वल टू के साइन के बाद, ठीक है, वो हमने लिखा और ये इक्वल टू 3 आ गया। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है 4x1, ठीक है, 4x1 प्लस 3x2 और हमारे पास जो है ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे पास एक जो सरप्लस वेरिएबल है वो ऐड होगा, ठीक है, जिसे हम R2 से डिनोट करते हैं और ये हो गया इक्वल टू 6, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास ये हमारे पास इक्वल टू का साइन था, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। और ये जो हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल है, इसके अंदर से हम जो है एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं सरप्लस वेरिएबल को माइनस, ठीक है, x3,
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट, वो आता है x1, ठीक है, प्लस 2x2, ठीक है, प्लस, और इसके अंदर हमारे पास स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, ठीक है, x4 ये हमारे पास स्लैक वेरिएबल है, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो हमारे पास इसकी आर रो या ज़ीरो बनेगी, इसकी जो कंडीशंस होंगी वो हम देखेंगे, x1, x2, x3, x4, R1, R2 ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी जो कंडीशंस हैं वो बन चुकी हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये माइनस, इसको मैं अगेन से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस R2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये इसकी इक्वेशन बनेगी, ये अंदर से स्किप हो गया था, ठीक है। अब जो हम आते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो है मिनिमाइज़ का, इसके अंदर से हम जो r की वैल्यू है वो निकालेंगे, r माइनस 1, ठीक है, माइनस R2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। r को हमने 0 के इक्वल रखा, ठीक है, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हम बनाएंगे इसका फर्स्ट एसोसिएटेड टेबल, ठीक है। अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं r की, ठीक है, r को 0 के इक्वल रख के इसके अकॉर्डिंग हम ये अपना जो फर्स्ट टेबल है वो बनाएंगे, ठीक है। R1 जो है हमारे पास, ठीक है, वो हम रखेंगे इसके अंदर फर्स्ट एसोसिएट टेबल के अंदर x1 0, x2 भी 0, x3 भी 0, क्योंकि इसके अंदर ये जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं x1, x2, x3 की वैल्यूज़ 0 हैं, ठीक है, हमने 0 रखी। उसके बाद हमारे पास जो R1 की वैल्यू है वो -1, R2 की वैल्यू -1, x4 की वैल्यू 0 और सोल्यूशन भी हमारे पास 0। ये किस तरह से आया है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास R की वैल्यू है, ये -R1 की जगह पे हमने -1 लिखा, ठीक है, और उसके बाद R2 -R2 है, R2 की जगह पे हमने -1 लिखा, और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो 0 हैं, और इनका जो सोल्यूशन है वो भी 0 के इक्वल है, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, ये भी 0 के इक्वल, ठीक है। अब हम आते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ये जो हमने निकाली थी, ठीक है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है, इनको इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले R की वैल्यूज़ आएगी 3, 1, 0, 1, 0, 0, और इसका जो सोल्यूशन है वो है 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है R2 की वैल्यू आएगी 4, 3, -1, 0, 1, 0, 6, और उसके बाद x1 की वैल्यू है 1, 2, 0, 0, 0, 1, ये हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, 4। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ थी, ये और ये थर्ड वन, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हमने अपना जो टेबल था वो बना लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो ये है कि अब ये जो हमारे पास इसके अंदर बेसिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स हैं R1, R2, इसकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो -1 में आ रही हैं, ठीक है, -1 के अंदर इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। हमें जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 होती हैं, ठीक है। अब हम इनको 0 बनाएंगे, वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास R की वैल्यूज़ होंगी वो हम ये जो हमारे पास इक्वेशन होंगी ये वाली, इससे हम R की वैल्यू को डिटेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो R की वैल्यू है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम R1 को साइड पे लेंगे, ठीक है, 3 3x1 -x2, ठीक है, R2 की जो वैल्यू होगी अब हम उसको निकालेंगे, वो होगा 6 4x1, ठीक है, और उसके 6 4x1 -3x2, ठीक है, प्लस x3। अब ये हमारे पास R1 और R2 की वैल्यूज़ निकल आई, ठीक है। अब हमने इनको जो है वो पुट करना है, ठीक है, और R की जो वैल्यू है वो निकालनी है हमने इसके अंदर से। हमारे पास जो वैल्यू है वो है R इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। ये इस फार्मूले के अंदर हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो R रो बनती है
ये वाली वो किस तरह से बनेगी, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे अगेन से, ताकि जो हमारे बेसिक वैल्यूज़ हैं, बेसिक वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएं, ठीक है। इसको हम इसको R1 को R2 को इसके अंदर पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज़ को, -3x1 -x2 +6 -4x1 -3x2, ठीक है, +x3। अब ये जो हमारे पास r की वैल्यू आएगी वो आएगी -7x1 -4x2 +x3 +9, ठीक है। अब ये जो हमारे पास r की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब हम इसके अंदर से जो वैल्यूज़ डिटेक्ट करेंगे वो r रो की वैल्यू डिटेक्ट करेंगे, r रो, ठीक है। उसके लिए हम ये करेंगे कि इन सारी वैल्यूज़ को r की तरफ ले जाएंगे और इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारे पास अगेन जो वैल्यू बनेगी r +7x1 +4x2 -x3 = 9। अब ये जो हमारे पास आई, ये हमारे पास न्यू r रो की वैल्यू आ गई, ठीक है, जिसे हम इस जो टेबल है इस टेबल के अंदर पुट करेंगे। ये जो हमारे पास टेबल था, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन के अंदर वो अब ज़ीरो के इक्वल हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अब हम एक न्यू मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास मॉडिफाइड टेबल होगा उसके अंदर जब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, x1 की जगह पे 7 4 x3 -1 था, ठीक है, R1 भी 0, R2 भी 0 और x4 भी 0, और इनका जो सोल्यूशन था वो 9 था। ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने जो अपनी न्यू ज़ीरो बनाई है, R रो बनाई है, वो हमने लिखी है, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर जो हमारे पास सोल्यूशंस थे वो हम पुट करेंगे। R1, ठीक है, वो है 3, ठीक है, 1 0, R1 जो है वो 1 है, R2 0 है, x4 भी 0 है, और इसका सोल्यूशन 3। और ये हमारे जो प्रीवियस है वही एज इट इज़ आएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने इनको सॉल्व आउट नहीं किया, ठीक है, इनको छेड़ा नहीं है, ठीक है। 0 0, R2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x4 की वैल्यू 0 है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो 1 2 0 0 0 और वैल्यू 1, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है वो 6 है और इसका जो सोल्यूशन है ये 4 है। अब ये जो आगे हमारा मेथड स्टार्ट होने जा रहा है ये हमारा सेम एज इट इज़ वो मेथड है जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में किया है और जो हमने बिग एम मेथड में किया है, ठीक है। सिंप्लेक्स और बिग एम मेथड, ठीक है, ये वो मेथड है जो हम सिंप्लेक्स में और बिग एम मेथड में किया है। रो और कॉलम ऑपरेशन अब वो स्टार्ट होना जा रहा है। अब हम ये हमारे पास मिनिमाइज़ का सोल्यूशन है, तो इसमें हम जो चूज़ करेंगे वो मोस्ट पॉजिटिव नंबर चूज़ करेंगे, मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव नंबर को इसके अंदर चूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास R रो है उसके अंदर जो हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो ये 7, ठीक है, 7 मोस्ट पॉजिटिव नंबर है, 7, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन से हम इसका निकालेंगे कि जो हमारे पास कॉलम होगा वो कौन सा सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होगा हमारे पास, ठीक है, वो निकलेगा जो हमारे पास उसे बोलते हैं पिवट कॉलम जो होता है हमारे पास, या की कॉलम होता है, वो किस तरह से निकलता है उसके लिए हम ये जो हमारे पास सॉल्यूशंस का जो हमारे पास कॉलम होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम, जो हमारे पास एंट्रेंस कॉलम होगा। ये जो हमने मेथड है ये प्रीवियस किए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 9 / 7, 3 / 3, 6 / 4, ठीक है, और 4 / 1। ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, उसको हम चूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो होगा वो पिवट कॉलम होगा।
अब ये हमारे पास एंट्रेंस वेरिएबल है और ये लीविंग है, ठीक है, लीविंग वेरिएबल और ये एंट्रेंस वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अब इसके अंदर हमने करना क्या होता है, ये जो हमारा पिवट नंबर है, ठीक है, इसको हमने 1 के इक्वल करना है, ठीक है, ऑपरेशंस रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके, और ये जो बाकी वैल्यूज़ होंगी इनको 0 के इक्वल करना है। जो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसके अंदर ये होगा, जो 3 है इसकी जगह पे हमारे पास x1 ये आ जाएगा r1 की जगह पे, ये हमारा जो न्यू है वो वेरिएबल आ गया एंट्रेंस वेरिएबल, ठीक है। 3 को हमने इज इक्वल टू 1 करना है आफ्टर रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, और इसकी जो बाकी वैल्यूज़ होंगी वो 0 हो जाएंगी, और इस पर ऑपरेशन जब अप्लाई होंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी सब क्वेश्चंस की, 1/3, 5/3, 5/3, और उसके बाद -1 0 -1 0, ठीक है, और r1 की वैल्यू आएगी -7/3। ये आफ्टर हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करने के बाद होगा, ठीक है। ये जो हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं ये थोड़ा सा लेंथी है, जिसमें इसकी वजह से इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं मैं कर रहा, ठीक है। आपने अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म का जो परेशानी हो या आपको ना समझ आ रही हो तो चैनल पे जो हमारी प्रीवियस वीडियो पड़ी हैं सिंप्लेक्स मेथड की, बिग एम मेथड की, आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ डिटेल में बताई गई है, ठीक है। 0 0, ठीक है, और उसके बाद 1 0, और ये हमारे पास आएगा 0 1, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 1 2 3। अब अगेन इसके अंदर हमने मोस्ट पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करना है, तो मोस्ट पॉजिटिव नंबर वो है मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो ये आएगा, ये हमारा मोस्ट पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम को, तो ये वाली रो को इससे डिवाइड कर देंगे, तो इसके बाद ये जो हमारे पास आएगा, ये जो हमारे पास आएगा 2 का, ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आफ्टर सिलेक्शंस, ठीक है। इसका मैं आपको बताता चलूँ, 5 2 डिवाइडेड बाई 5/3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 1/3, 2 डिवाइडेड बाई 5/3, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 5/3। इनको आपने सॉल्व आउट करना है, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा। अब ये जो हमारे पास है ये हमारा पिवट नंबर है, ठीक है, इसको हमने अगेन 1 के इक्वल करना है, और ये जो बाकी वैल्यूज़ होंगी इनको रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 0 के इक्वल करना है, तो ये जो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर ये x2 है, ये हमारा एंट्रेंस वेरिएबल होगा, और r2 लिविंग वेरिएबल होगा, ठीक है। इसको हम जो नेक्स्ट टेबल है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इनके ऑपरेशंस को, ठीक है। ये एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 0 1 0 0, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ठीक है। 1/5 -3/5, ये हमारे पास आएगा 0, और ये आएगा 1/5, ये -3/5, ठीक है, ये 1, ठीक है, ये हमारे पास -1, ये 3/5 -4/5 1, r2 की जो वैल्यू होगी वो -1 -1/5 3/5 -1 0 0 0 और 1, और इसके जो सोल्यूशन होंगे वो 0 3/5, ठीक है, और 6/5, और इसके बाद 1। अब ये जो हमने इस पर रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब जो हमारे पास ऊपर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बचा, इसका मतलब ये है कि इसका जो हमारे पास ऑप्टिमल टेस्ट है वो पास है। ऑप्टिमल टेस्ट पास हो गया। अब यहाँ तक जो हमारा फ़ेज़ 1 था वो कंप्लीट हो गया। ये जो हमने काम किया है ये हमने सिंप्लेक्स मेथड और बिग एम मेथड के अकॉर्डिंग किया है। अब जो हमारे पास फ़ेज़ 2 है वो हम देखेंगे कि फ़ेज़ 2 को हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है। फ़ेज़ 2 के अंदर हमारे पास ये जो हमारे पास जी की वैल्यू थी, जो हमने क्वेश्चन के अंदर देखी थी, जी की वैल्यू वो हमने लिख ली, और जो हमारे पास न्यू सब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट बनेंगे वो लिखेंगे। अब न्यू सब्जेक्ट जो हमारे पास होंगे वो होंगे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास x1 की वैल्यू है वो 1 है, x3 की वैल्यू है 1/5 है, ठीक है। R1 और R2 को इसके अंदर हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, जब हम नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद x4 की जो वैल्यू है वो 0 है। ये इसके सॉल्यूशंस हैं। अब हम लिखेंगे, अब ये हमारे पास है x1 1 है, ठीक है, x1 प्लस x3 जो है वो 1/5 है, वो आएगा 1/5, ठीक है, x3। और उसके बाद जो हमारे पास आएगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो आएगा 3/5, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है x2, ठीक है। इसको लिखेंगे x2 प्लस ये हमारे पास x3 की जो वैल्यू है वो है -3/5, ठीक है। ये इस -3/5 आ जाएगा और ये वैल्यू है x3 की, ठीक है, x3 की वैल्यू। और उसके बाद ये जो R1 है R2 है ये निगलेक्ट हो जाएंगे, x4 0 के इक्वल है, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा, इसका सोल्यूशन है 6/5, ठीक है, 6/5 वो लिखेंगे 6/5, ठीक है। अगेन आते हैं हम x4 की तरफ, ठीक है। x4 हमारे पास क्या है, x4 के अंदर हमारे पास है x3, ठीक है, और x4, ठीक है। x3 और x4 की वैल्यू 1 1 है, ठीक है। x3 और x4 की, बाकी R1 और R2 को हम निगलेक्ट करेंगे, x3 प्लस x4, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास एक न्यू सब्जेक्ट बन गया। ये जो हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन था जिसका ऑप्टिमल टेस्ट पास हुआ था, ठीक है, उससे हमने एक फ़ेज़ 2 के लिए एक न्यू सब्जेक्ट बनाया और ये हमारे पास उसकी 0 है, ठीक है, 0। ये इसके पास जी की इक्वेशन है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके न्यू सब्जेक्ट्स बने हैं। इसके अकॉर्डिंग हम अगेन से अपना जो टेबल है वो ड्रॉ करेंगे। अब जो हमारे पास 0 है वो इस जी के अकॉर्डिंग बनेगी। तो सबसे पहले हम 0 को बनाते हैं, ठीक है। 0 किस तरह से होगी, जी इस तरफ आ जाएगा -4x1, ये 4x1 यहाँ से इधर आ जाएगा और ये x2 ये भी इधर से इधर आ जाएगा -x2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 0 है, ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हमने ये अगेन से टेबल बनाना है, ठीक है। अगेन से जब हम टेबल बनाएंगे 0 की वैल्यू, ठीक है, ये आ जाएगी -4, ठीक है, ये -1, ये हमारे पास 0 और 0 आएंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी 0 आ जाएगा। और ये x1 जो है हमारे पास वो 1 है, x2 इसके अंदर 0 है, ये 1/5 है, ठीक है, x4 भी है, ये भी 0 है, ठीक है। और सोल्यूशन जो है हमारे पास इसका वो है 3/5, ठीक है। अब अगेन हमारे पास ये जो वैल्यू है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू को देखेंगे, x2 की वैल्यू जो है, ठीक है, x1 0, x2 की वैल्यू जो है वो 1 है और x3 की जो वैल्यू है इसके अंदर, ठीक है, वो -3/5 है, ठीक है, -3/5, ठीक है। अगेन से हम आएंगे x4 इसके अंदर 0 है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो 6/5 है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आएगी 3 इक्वेशंस, थर्ड वाली इक्वेशन, थर्ड वन, ठीक है, वो है x1 0, x2 0, x3 1 और x4 1 और इसका जो सोल्यूशन है वो भी 1, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से अगेन जो हमें मसला है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल हैं वो है x1, x2 और x4 तो हमारे पास 0 है, लेकिन x1 और x2 जो हैं ये हमारे पास नॉन 0 हैं, ठीक है। तो इनको हमने सबसे पहले 0 बनाना है, उसके लिए हम इसकी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। बेसिक वेरिएबल ये है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल की वैल्यू आई है वो लिखेंगे -4, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास आएगी -1, ठीक है, 0 0 और इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेसिक वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। अब हम करेंगे क्या, अब हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इसको भी 0 करना है और इसको भी 0 करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x1 है, x1 जो हमारे पास रो है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद x2 की जो रो है इसके अंदर यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसको हम जस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और देन ऐड करेंगे। अब हम करते हैं इसको कन्वर्ट,
ठीक है। कन्वर्जन के लिए सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई x1/4, ठीक है। जब हमारे पास x1 है, ठीक है, x1 की जो वैल्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी x1 की वो क्या आएगी, वो आएगी हमारे पास 4 - 4, इससे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। माइनस नहीं प्लस का 4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा -1, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 को करेंगे और 3/5 को करेंगे मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से x1 की जो हमारे पास रो होगी, जो हमारे पास वैल्यू आएंगी वो आएंगी 0, 4/5, 0 और 12/5, ठीक है। अब हमने जो R1 थी, ठीक है, उसको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब x1 को, ठीक है, अब हम x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और देन इसकी जो है हमारे पास सब्ट्रैक्शन या एडिशन वो करेंगे। अब जो हमारे पास है मल्टीप्लाई x2/1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0, 1 - 3/5, ठीक है, 0 और 6/5। ये हमारे पास x2 की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ये जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, इन सब को ऐड कर देना है, ठीक है। इन सब की एडिशन के बाद अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास 4 की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 4, 0, 4/5, ठीक है, 0 और इसका है 12/5, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू थी, ठीक है, 0 की, उसको हम लिखेंगे -4 -1, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा 0 और उसके बाद 0 और ये भी 0, ठीक है। इसका जो हमारे पास आएगा ये 4 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/5, ठीक है। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, ये भी 0 आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 6, 18/5, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रो बनेगी ये हमारे पास न्यू 0 बनेगी, ठीक है। न्यू 0 जो हमारे पास बनेगी, ठीक है, वो हम लिखेंगे। अब न्यू 0 के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो है वह 0 + 0 + 1/5 + 0 और इक्वल टू 18/5, ठीक है। ये हमारे पास न्यू 0 बनी ये इसके सॉल्यूशंस के बाद, ठीक है। अब अगेन हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस 0 को इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, 0, 0, 1/5, 0, 18/5, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके सॉल्यूशंस थे, ठीक है, सब्जेक्ट्स थे, इनकी वैल्यूज़ जो है हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसके अंदर x1 की जो वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, उसके बाद 0 है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 1/5, ठीक है, 0 और 3/5, ठीक है। x2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0, 1 - 3/5, ठीक है, 0, 6/5, ठीक है। उसके बाद 0, 0, 1, 1 और 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब हमने हमारा जो फंक्शन है वो है मिनिमाइज़ का, तो हम मोस्ट पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मोस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो है 1/5, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉलम होगा इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब बारी आएगी रो को सिलेक्ट करने की, तो वो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा वो होगा, अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आप देख सकते हैं कि इसमें यही आ रहा है, ठीक है, जो 1 है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास पिवट नंबर बनेगा वो 1 बनेगा। ये ऑलरेडी 1 है क्योंकि इसके अंदर पिवट नंबर को हमने 1 करना होता है, बाकी वैल्यूज को 0 करना होता है। अगेन हम इस पर रो कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, रो कॉलम
ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा एंट्रेंस वेरिएबल होगा, एंटरिंग, और ये लीविंग, ठीक है। ये हमारा एंट्रेंस वेरिएबल होगा और ये हमारे पास लीविंग वेरिएबल होगा, ठीक है। अब ये x3 x4 की जगह पे आ जाएगा, जो हम अगेन हमारा सेकंड टेबल बनेगा। अब हम वो देखते हैं कि वो किस तरह से उसकी कन्वर्जन होगी। सबसे पहले हमने 0 की वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास x3 थी, इसकी हमने ये जो रो कॉलम ऑपरेशन करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ को 0 कर दिया, और जो हमारे पास पिवट नंबर था उसको 1 की इक्वल रहने दिया, ठीक है। और ये हमारे पास x4 जो है आफ्टर ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। ये 17/5, ठीक है। और ये हमारे पास आफ्टर रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद है, ठीक है। ये आपने करना है। अगर आपको इसका नहीं आइडिया कि किस तरह से करना है, तो इसके लिए चैनल पे पहले से वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड और टू फेस मेथड, ठीक है, ये पहले से हमने अपलोड की हुई हैं, ठीक है। आप उसके देखें, उसके अंदर डिटेल से इसको बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद अब ये जो इसके ऑपरेशन हैं वो अप्लाई कर दी, इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम वो लिख रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हमने पूरी कर ली। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो हमारे पास था कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बचा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल टेस्ट जो है वो हमारे पास पास हो चुका है, ठीक है। अब हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 17/5, ठीक है। x1 की वैल्यू है 2/5, x1 की वैल्यू को लिखेंगे x1 की जगह पे 2/5, ठीक है। और हमारे पास x2 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है 9/5, ठीक है। x2 की वैल्यू को हम लिख लेंगे 9/5, ठीक है। और उसके बाद x3 की जो हमारे पास वैल्यू है ये वो है 1, ठीक है। इसको हम 1 की इक्वल रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद x4 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि इसके अंदर हम x4 था ही नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास z की वैल्यू है वो है 17/5। ये जो हमारा क्वेश्चन था टू फेज़ मेथड का, ये हमारा सॉल्व आउट हो गया। इसके जो हमारे पास रिज़ल्ट्स थे ये आ गए, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।